इट इज इट मे बी इट मे बी ए फिश, यह एक मछली हो सकती है। इट मे बी ए स्नेक, यह एक सर्प हो सकता है। इट मे बी वन ऑफ द टू, यह दो में से एक हो सकता है। बच्चों, यह एक मछली हो सकती है, यह एक सर्प हो सकता है, यह दो में से एक हो सकता है। 3 वाक्यों का सेट मिलेगा। क्या वाक्यों का सेट मिलेगा? 3 वाक्य लिख लो। 3 वाक्यों का सेट मिलेगा। का सेट मिलेगा। तीसरा वाक्य विकल्प प्रस्तुत करेगा। विकल्प प्रस्तुत करेगा। इसका प्रयोग सिंथेसिस, किए हुए वाक्य में नहीं होगा। किए हुए वाक्य में नहीं होगा। नहीं हुआ। तीसरे का विकल्प प्रस्तुत करें, इसको प्रयोग जोड़े वाक्य उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो कहीं प्रयोग होगा। आप बच्चों लिखो एक नोट, नियम लिखो। मेबी को लिखो, मेबी को इज एम आर और माइट बी को बार में से किसी एक में बदलिए। में से किसी एक में बदल लो। एक में बदल लो। ठीक बच्चे। अब नोट लिखाए। नियम नंबर 2। नियम नंबर 2। केवल आयदर और का प्रयोग होगा। प्रयोग होगा बच्चों, आयदर और प्रयोग, और या अदरवाइज का नहीं होगा। ठीक है, केवल आयदर और का होगा। अब नोट लिखो, जो पार्ट ऑफ स्पीच आयदर के बाद आएगा। आयदर के बाद आएगा वही पार्ट ऑफ स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच और की बात आएगा।
जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आइदर के बाद आएगा वही पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या के बाद आएगा बच्चों, और के बाद आएगा। तो जब आपको ये वही नहीं हम लोग ये भी क्या मतलब दीजिए इज ए मार, तो एक बच्चा लेते जो मत दीजिए तो बात हो गया इट इज ए फिश, इट इज ए स्नैक। आइदर अगर इसके बाद आइदर वो ए फिश आई है आइदर के बाद, तो और के बाद क्या आई है स्नैक, समझ गए। तो लिख लियो इट इज क्या, अब आइदर ए फिश और ए स्नैक। देखो यह एक मछली, यह एक सर्प, समझ में आई कि नहीं है। जाके आइदर के बाद जिला के बाद आएगा, और के बाद जिला के बाद आएगा। जो पार्ट ऑफ स्पीच आइदर के बाद आएगा वही पार्ट ऑफ स्पीच और के बाद आएगा। ठीक बच्चों, तो आप लोग लिख लीजिए, चलो लिख लीजिए। दो कंडीशन दूसरा है neither nor नेक्स्ट पेज और बोलो, या केवल नॉर का प्रयोग, नॉर का प्रयोग। बच्चों जो पार्ट्स ऑफ स्पीच नादर के बाद आएगा, जब क्या लिखा, जब दो विकल्पों में चुनाव प्रकट होगा, दो विकल्पों में चुनाव प्रकट होगा, चुनाव प्रकट होगा और दोनों में से किसी को भी नहीं चुनना, किसी को भी नहीं चुना जाएगा। जब दो विकल्पों में चुनाव प्रकट हो, दोनों में जब दो विकल्पों में चुनाव प्रकट हो और दोनों में से किसी को न चुना जाए, न चुना जाए, तो ऊपर लिखे कंजंक्शन का प्रयोग करो। ऊपर लिखे कंजंक्शन का प्रयोग करो। एक नोट लिख लो, जो पार्ट ऑफ स्पीच नाइदर के बाद आएगा वही पार्ट ऑफ स्पीच नॉर के बाद आएगा। नोट लिखो, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच नाइदर के बाद आएगा, एक बार आएगा, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच नॉर के बाद आएगा, बाद आएगा। जो पार्ट ऑफ स्पीच नाइदर के बाद आएगा वही पार्ट ऑफ स्पीच नॉर के बाद आएगा। वाक्य लिखिए बच्चों, डू नॉट बी ए बोरोवर, न उधार देने वाले बनो। डू नॉट बी ए लेंडर, न उधार लेने वाले बनो।
ना उधार देने वाले बनो, ना उधार लेने वाले बनो। तो बच्चों अगर नाइदर के बाद ये बोरोवर आए तो नॉर के बाद ये लेंडर आए, तो लिख लियो नाइदर ए बोरोवर नॉर ए लेंडर बी, न उधार देने वाले न उधार लेने वाले बनो, बी मन बनना। ठीक बच्चों, एक बात और देख लो, आई डू नॉट टेक टी, टेक टी, मैं चाय नहीं पीता हूँ। आई डू नॉट टेक मिल्क, टेक मिल्क, मैं दूध नहीं पीता हूँ। मैं चाय नहीं पीता हूँ, मैं दूध नहीं पीता। एक वाक्य बनाया जाएगा वो दोनों चीज नहीं पीनी। तो नाइदर के बाद टी आई है तो नॉर के बाद क्या है मिल्क, और चूंकि नाइदर नॉट स्वयं में नेगेटिव हो तो डू नॉट पे नहीं लगे तो आई टेक नाइदर टी नॉर मिल्क, ऐसे बात करें। आई टेक नाइदर टी नॉर मिल्क। देखना बच्चों, अर्थ वही होगा। देखना, मैं न चाय न दूध पीता हूँ। नेगेटिव ये देखो, नेगेटिव नाइदर नॉर कुछ नेगेटिव होता है। मैं न चाय न दूध पीता हूँ। समझ गए बच्चों? जब दो विकल्पों में चुनाव प्रकट हो और दोनों में से किसी को न चुना जाए तो अप्रिय होगा, नाइदर नॉर का प्रयोग। ठीक बच्चों, समझ में आई कि नहीं आई? अब आप रिलेटिव कंजंक्शन, रिलेटिव कंजंक्शन, कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। अब रहेगा कंजंक्शन। So here therefore या केवल फोर। सो ये therefore या फोर कर सो लगाओ या therefore। सो माने इसलिए होता है, therefore माने भी इसलिए होता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई चीज लगा सकते हो, एक में फोर लगेगा। अब देखो, जब एक वाक्य में कारण हो, जब एक वाक्य में कारण हो और दूसरे वाक्य में उसका स्वाभाविक परिणाम हो, स्वाभाविक परिणाम हो तो ऊपर लिखे कंजंक्शंस का प्रयोग होगा। ठीक बच्चों, अगर नोट लिखो, नोट
यदि कारण वाले वाक्य को, यदि कारण वाले वाक्य को प्रिंसिपल क्लॉज बनाया है, प्रिंसिपल क्लॉज बनाया है और परिणाम वाले वाक्य को, परिणाम वाले वाक्य को और परिणाम वाले वाक्य को कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाया है। तो सो या देयरफॉर का प्रयोग, सो या देयरफॉर का प्रयोग होगा यदि कारण वाले वाक्य को प्रिंसिपल क्लॉज बनाया है और परिणाम वाले वाक्य को ऑर्डिनेट क्लॉज बनाया है, तो सो या देयरफॉर का प्रयोग होगा। और इसका यदि परिणाम वाले वाक्य को और यदि परिणाम वाले वाक्य को प्रिंसिपल क्लॉज बनाया है, प्रिंसिपल क्लॉज बनाया है और कारण वाले वाक्य को कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाया है, कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाया है। तो और का प्रयोग होगा, और का प्रयोग होगा। ठीक बच्चों, नई लाइन से लिख लीजिए। और का अर्थ होता है, और का अर्थ होता है क्योंकि, और अर्थ क्या होता है? क्योंकि अर्थ हो या और का। ठीक है, अब बात देखिए बच्चों, सी बरकरार, उसने कठिन परिश्रम किया। कारण क्या है? उसने कठिन परिश्रम किया। परिणाम क्या हुआ? He stood first। कारण है कि उसने कठिन परिश्रम किया, परिणाम हुआ कि वो अव्वल आई। ठीक है, उसने कारण है उसने कठिन परिश्रम किया, परिणाम हुआ कि वो अव्वल आई। बच्चों, यदि हम कारण वाले बात को सब प्रिंसिपल क्लॉज बना लें, प्रिंसिपल सबसे बड़ा होता है कॉलेज में, तो प्रिंसिपल आगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज पीछे रखो। कंजंक्शन के बाद जाके बात पहले कोई चीज़ ना हो तो प्रिंसिपल होता है, जब बात पहले कोई हो तो वो कोऑर्डिनेट होता है। तो बच्चों, अगर हम चाहे प्रिंसिपल क्लॉज बना लें और चाहे कोऑर्डिनेट क्लॉज बना लें, तो सो या देयरफॉर का प्रयोग होगा। तो जब बनाए प्रिंसिपल क्लॉज,
देखो सी वर्क हार्ड, सो शी स्टूड फर्स्ट। एक बेटा, उसने कठिन परिश्रम किया इसलिए वह अव्वल आई। यही बोर्ड पर, उसने कठिन परिश्रम किया इसलिए वह अव्वल आई। अब क्यों पहले बना ली प्रिंसिपल क्लॉज और जो कोऑर्डिनेट क्लॉज बाद में करते तो क्या का प्रयोग होगा? फॉर का। फॉर का अर्थ होता है क्योंकि। देख लो, अथवा यही अर्थ वही लिख लेना। सी स्टूड फर्स्ट, स्टूड फर्स्ट फॉर सी वर्कड हार्ड। ये देख लो, उसने कठिन परिश्रम किया इसलिए वह अव्वल आई। वह अव्वल आई क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया। देखो सही लिखा था। अब लिख लीजिए, एक बात और कराएंगे, इसमें हो जाएगा। पूरा एक छोटा छोटा आई मिस्ड द बस, मेरी बस छूट गई। कार्ड का वो नहीं, कार्ड किया हुआ मेरी बस छूट गई। परिणाम क्या हुआ? आई वॉज लेट फॉर द स्कूल। कारण है कि मेरी बस छूट गई, परिणाम हुआ कि मैं स्कूल के लिए लेट हो गया। अगर हम कारण वाले वाक्य को प्रिंसिपल क्लॉज बना लें और परिणाम वाले वाक्य को सबऑर्डिनेट क्लॉज बना लें तो सो या देयरफॉर का प्रयोग होगा। अब परिणाम वाले वाक्य को प्रिंसिपल क्लॉज बना, चाहे सबऑर्डिनेट क्लॉज बना बाद में रखें तो फॉर का प्रयोग होगा। फॉर का अर्थ होता है क्योंकि। देखो आई मिस्ड द बस, देयरफॉर लगाए थे, देयरफॉर I was late for the school। देखिए बेटा, मेरे बस छूट गई इसलिए मैं स्कूल के लिए लेट हो गया। अथवा देखो, अथवा I was late for the school for I missed the bus। बेटा इधर देखो, मेरी बस छूट गई इसलिए मैं स्कूल के लिए लेट हो गया। मैं स्कूल के लिए लेट हो गया क्योंकि मेरी बस छूट गई। समझ में आ गया? ये कंप्लीट आपका हो गया। देखिए रिलेटिव कंजंक्शन। अब समझ गए बच्चों, और बढ़ाते हैं, पूरा हो गया कंजंक्शन। अब चालू नकद में